बस नो, हाँ बस नो। हाँ शुभी, शुभी मेरी आवाज आ रही है? शुभी हाँ भैया। आ रही है। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है शुभी? हाँ भैया, आ रही है बस। ठीक है बेटा। देखो बेटा, स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है बेटा कि जैसे हमने कोई 4 बंदे चुने, ठीक है, और उन 4 से कहा कि भैया आप अगले 4 को चुनो, और फिर अगले 4 ने कहा उन अगले 4 को चुनो। ऐसे यानी कि हम जब नेटवर्किंग में काम करते हैं तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है वो हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है। चलो एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने मोबाइल में वो वाले मैसेजेस बहुत देखे होंगे कि ये बंदा प्रभु के दर्शन करके आया, इस मैसेज को 31 लोगों को भेजो, याद है? और फिर उनसे कह दिया जाएगा जो भी पढ़े वो भी 31 लोगों को भेजें। यानी कि इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं बेटा, वो भी क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है गौरव? हाँ भैया। हाँ भाई, तो यहाँ तक मेरी बात सबको मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आगे बढ़ूं बच्चों, रब करूं। शुभी, शुभी हाँ भैया, ठीक है। हो गए बेटा। अब हम धीरे धीरे मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम एक वर्ड पर चर्चा करेंगे बच्चों, हम लोग पैरामीटर्स। ये पैरामीटर क्या है? तो द मेजरमेंट या द स्टैटिकल मेजरमेंट फॉर द पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन के लिए जो स्टैटिकल मेजरमेंट हम यूज करते हैं, जैसे हमें मीन निकालना है बच्चों, या मोड निकालना है, या मीडियन निकालना है, तो द स्टैटिकल मेजरमेंट फॉर द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स, इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक, जैसे लाइक मीन, मीन को हम यहां म्यू से दिखाएंगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से दिखाएंगे, जो पहले दिखाते थे वही सिंबल से, करेक्ट? ये पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए होती है, यानी पूरी पॉपुलेशन का मीन या पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस कहलाती है। फिर इसमें एक दूसरा पार्ट आता है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक, ये आता है स्टैटिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक क्या है वो सुनिएगा। स्टैटिस्टिक्स ये स्टैटिकल मेजरमेंट है फॉर द सैंपल, जो हमने सैंपल चुना था उसकी स्टैटिकल मेजरमेंट जो होती है बच्चों, उसको हम लोग स्टैट कहते हैं, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक ये बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर लिखूं सैंपल मीन, ये एक स्टैटिस्टिक है। सैंपल मीन इसको हम लोग एक्स बार से दिखाएंगे, या कहूं तो सैंपल प्रपोर्शन यानी प्रोबेबिलिटी, प्रपोर्शन इसको हम पी बार से दिखाएंगे, सैंपल प्रपोर्शन, या कहूं तो सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस इसको हम सिग्मा स्क्वायर से ही दिखाते हैं बच्चों। बस अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग अलग नोटेशन करने की वजह से हम इसको एच डाल देते हैं, सैंपल की वजह एस स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान रखना है ना, एक्स स्क्वायर। और अगर कोई हमसे कहे सैंपल एच टी, तो हम आगे से उसको सीधा केवल और केवल एस के रूप में ही। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी स्टैटिस्टिक और पैरामीटर वर्ड की डेफिनेशन हो गई। करेक्ट है बच्चों? ठीक, अब मैं आता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब आएंगे हम थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल टच की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को ले जाऊंगा स्टैटिकल इंटरफेरेंस की तरफ। स्टैटिकल इंटरफेरेंसेस क्या होते हैं, यानी इनफेरेंसेस। हाँ भाई, रफ कर रहा हूं मैं चॉइस, ठीक है। चलो अब स्टैटिकल इंफरेंसेस के बारे में बात।
स्टैटिकल इन्फेरेंसेस किसको बोलते हैं, ये होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इस सब पर अब हमें चर्चा करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिकल इन्फेरेंसेस is a process through which the inferences about the population are made based on the information obtained from the sample. सैंपल से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बिहाफ पर हम पूरी पॉपुलेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक या जो रिजल्ट्स तैयार करते हैं उनको स्टैटिकल इन्फेरेंसेस कहा जाता है। यानी सैंपल से निकाली गई इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर पूरी पॉपुलेशन के लिए मेजरमेंट तैयार करना, इसको हम स्टैटिकल इन्फेरेंसेस कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई सबको, स्टैटिकल इन्फेरेंसेस क्या है। तो बेटा हमारे सिलेबस में 3 तरह के स्टैटिकल इन्फेरेंसेस हैं, तो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं। स्टैटिकल इन्फेरेंसेस इज अ प्रोसेस, हाँ क्या हुआ, अभी थोड़ी देर वेट करो, उनसे बोलो कि मैं आधे घंटे बाद। इज अ प्रोसेस थ्रू विच inferences about the population are made on the basis of on the information based on सैंपल पर बेस्ड इंफॉर्मेशन थे। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑन सैंपल, करेक्ट। देखो बच्चों जनरली हमारे पास देखिए 2 तरह के स्टैटिकल इन्फेरेंसेस दिए गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिकल इन्फेरेंसेस। नंबर 1 एस्टिमेशन, पहले ये एस्टिमेट करना कि जो हमारा मीन है या जो हमारा मॉड है या जो हमारा मीडियन है वो कहां से कहां तक लाई करता है या वो क्या हो सकता है, एस्टिमेशन। और नंबर दूसरा हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट, अब जो एस्टिमेशन है ना ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक फिक्स नंबर देना, और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। ये 2 तरह का होता है। पहले मैं इनको समझा दूं कि पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब क्या है। आप लोगों ने कई बार तो ये देखा होगा, डाटा जब हमें दिया जाता है ये कह दिया जाता है कि भैया इंडिया की लिटरेसी रेट 65%, फिक्स एक नंबर दे दिया, यानी दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन, एक फिक्स पॉइंट दे दिया। बट कई बार ये भी कहा जाता है कि यार इंडिया की लिटरेसी रेट 60 से 65% के बीच है, यानी कि एक इंटरवल में दे दिया 60 से 65 के बीच है, 60 टू 65 है, 60 टू 65। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। क्यों बच्चों, सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया। जब हम पैरामीटर को एक सिंगल नंबर या एक सिंगल पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो तो हो गया पॉइंट एस्टिमेशन, बट जब हम पैरामीटर को एक इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करें तो वो हो गया हमारा इंटरवल एस्टिमेशन। करेक्ट बच्चों, क्लियर हो गई वाली बात। हार्दिक, कार्तिकेय, विनायक, हाँ भैया। ठीक है हाँ चलो भैया। अब बात आई कि भाई ये निकलता कैसे, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेशन की। पॉइंट एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है ना, इसके ऊपर हमें चर्चा आप लोगों के साथ करूँ। तो चलो बच्चों सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ सैंपलिंग, एस्टिमेशन ऑफ सैंपलिंग। चलो बड़ी सी हेडिंग है, थोड़ा काफी सारा काम इसमें हमें करना है। सैंपलिंग बहुत अच्छी तरह से सुनिए बच्चों। हमारे पास 2 तरह के सैंपलेशन है, मैंने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इन सैंपलिंग, नंबर 1 पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन
क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जरा निकालते हैं। अब पॉइंट एस्टिमेशन is a single point measures from the sample value. कुछ सैंपल वैल्यू ले ली, मान लो x1 x2 कोई सैंपल चुन लिया, x3 x फ्रॉम सैंपल वैल्यू, इनसे जो हमने एक सिंगल पॉइंट सिंगल मीन निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक। एंड इट कैन बी यूज्ड, it can be used for the parameter of population, और इसको हम पूरी पॉपुलेशन के लिए लाइन करेंगे। It can be used for the parameter of population. Parameter of population जानते हैं, मतलब वही निकालना, वही मीन ही है, वर्ड बदल गए बस। जो इसमें स्टैटिस्टिक्स है वो उसमें आपका पैरामीटर वर्ड हो जाता है पॉपुलेशन के लिए, है ना, पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, करेक्ट। देखो बच्चों, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये हम 3 तरह की चीजों को सीखेंगे। मान लेते, चलो लेट मान लेता हूँ कि लेट हमारा कोई बहुत बड़ा सा ग्रुप है, देयर इज n ऑब्जेक्ट्स इन होल पॉपुलेशन। मान लिया कुछ पूरी पॉपुलेशन में कुछ n ऑब्जेक्ट्स, population n objects in the whole population, then and we have to take a sample of small n object। मान लो कि मुझे स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स का कोई एक सैंपल इसमें से चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सैंपल मीन होगा, सैंपल मीन होगा वही पुराना, सब कुछ अब वही पुराना शुरू हो रहा है भाई। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सिग्मा xi अपॉन n। उस सैंपल मीन का या सैंपल का मीन निकाल दीजिए, वो सैंपल मीन कहलाएगा आपके लिए, ठीक बच्चों। मान लो सैंपल प्रोपोर्शन है प्रोबेबिलिटी, सैंपल प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी, मान लो कि ये चाहे तो आप कैसे निकालेंगे सैंपल प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इसको हम पी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, पी बार, और पी बार होगा x अपॉन n। यहाँ पर x क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जेक्ट है x इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और तीसरी बात बच्चों सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल एचडी, देखिए सैंपल एचडी थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों नीचे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वही मीन में से ऑब्जर्वेशन करा दिया, अपॉन एन माइनस वन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एन माइनस वन आएगा, अपॉन में एन माइनस वन क्यों आएगा, लॉजिक बताऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। दिख रहा है बच्चों आपको नीचे, हाँ भैया। ठीक बेटा, जल्दी से नोट करो। फटाफट नोट करो। ठीक, काम शुरू करें बच्चों, अब आगे कब का काम,
हाँ भाई, तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले यानी 3 चीजें हमें मेजरमेंट में निकालनी होंगी स्टैटिकल मेजरमेंट में। पहला सैंपल मीन, सिंपल है, नॉर्मल है। सैंपल प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी, वो भी सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा सैंपल एचडी यानी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस। देखो विनायक कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, कायदे से मुझे अपॉन में एन लिखना चाहिए था। क्यों विनायक? हम अगर जनरली किसी एचडी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में। क्यों विनायक? और यहां मैंने लिखा है अंडर रूट एन माइनस 1। तो कैसे हो गया ये, कैसे हो गया? क्या भाई हार्दिक गौरव बता सकते हैं? देखो बच्चों, सही मायने में वेरिएंस अंतर होता है सेंट्रल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का, है ना। पर जब हम सैंपल की बात करते हैं तो उसमें एक कम से कम एक सैंपल तो हमारा कोइंसाइड करेगा ही करेगा पॉपुलेशन के साथ। अगर हम सिंगल वर्ड को लें तो वो हमेशा कोइंसाइड करता है। तो हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जब हम उस वेरिएंस को पूरी पॉपुलेशन के लिए लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमारा कोइंसाइड कर रहा है यानी जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही है हम हमेशा उसको घटाकर चलते हैं। यानी हम एटलीस्ट 1 पीस का सैंपल तो हमेशा किसी ना किसी सैंपल में मानेंगे ही मानेंगे कि भाई एक सैंपल के अंदर तो रहेगा ही रहेगा बंदा। तो इसीलिए जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो वहां हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n-1 सेलेक्ट करते हैं। रीजन उसका यही है, जो x बार है एक ना एक बार x बार की वैल्यू ऑब्जर्वेशन में घटकर 0 जरूर हो जाएगी। तो जब भी हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस हम हमेशा n-1 ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, वहां पर हम पूरे के लिए बात नहीं करते। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्यों बेटा हार्दिक? ठीक है कार्तिक, थोड़ी अटक रही है वीडियो। हाँ मुझे ऐसा लगा, जब भी तो मैंने पूछा, मुझे भी ऐसा लगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ा शायद लैग कर रही है कुछ। चलो है तो बच्चों, अब जरा आप लोगों को छोटी सी एक्सरसाइज के ऊपर ले जाऊंगा। सभी लोग एक्सरसाइज निकालेंगे 10.1 बच्चों, जल्दी से फटाफट 10.1 एक्सरसाइज निकालो बच्चों। पहला सवाल कर सकते हैं तो भाई युवराज, चलो सवाल है 2, 3, 5, 6 ये 4 ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने मुझसे कहा है कि भैया इनके लिए आपको पॉपुलेशन मीन निकालना है। पॉपुलेशन मीन निकालना है। हाँ भाई पॉपुलेशन मीन बहुत सीधा सा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन मीन निकालना है क्यों जी? इस पॉइंट एस्टिमेशन का पॉपुलेशन मीन निकाल सकते हैं। बोले भैया x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन, हाँ भाई 2 + 3 + 5 + 6 अपॉन 4 कितना हो गया बच्चों? यार कैलकुलेट करना, 5 और 5 10 16। ये आ गया, बहुत सिंपल सा काम है, पुराना काम है। इस चैप्टर में मैंने कहा था पहले भी थ्योरेटिकल टच ज्यादा है, मैथमेटिकल टच कम है, थोड़ा सा आगे आएगा मैथमेटिकल टच में से। पॉपुलेशन एचडी निकालना है। हाँ भाई पॉपुलेशन एचडी, एचडी एस कैसे निकलेगा साहब? चल निकालते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस। बच्चों x माइनस एक्स बार यानी कि 4 को घटाए 2 में से तो 2 का स्क्वायर, 4 को घटाए 3 में से तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 4 और 4 8 10, 10 बटे सॉरी 4 माइनस 3, ये हो गया लगभग 3.33 अप्रॉक्स 3.33। 18 का होता है 3.24, 19 का होता है 3.61 और लगभग 1.82 मान लो अप्रोक्सीमेट। हाँ भाई क्या आंसर बच्चों? चेक करना क्या आंसर आना है बेटा। सही है भैया। सही है भैया। बहुत सरल सा बहुत आसान सा काम है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग तक कर पाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जैसे एक सवाल प्रोबेबिलिटी का भी कर देते हैं। हाँ जैसे 5th वाला सवाल पढ़ लो जल्दी से बच्चों, 5th वाला।
A sample of 100 Maruti authorized service centers showed 13 are in Delhi, 18 are in Mumbai, and 17 in Chennai, and 15 in Kolkata. ठीक है साहब? हाँ भाई, उन्होंने कहा डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर इन दिल्ली। तो भाई दिल्ली में कितने हैं? 13, और टोटल कितने हैं हमारे? 100। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों? 13/100। क्यों युवराज? 13/100। हाँ भैया। ये आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब इस चैप्टर में खाते नहीं कोई बात अभी पॉइंट एस्टिमेशन में नहीं है। हाँ, आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले ये सबको क्लियर है? बहुत आसान सा काम है, कर लेंगे गुड्डा, बहुत छोटा सा काम है। क्यों बेटा? ठीक। हाँ भैया। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा इंटरवल एस्टिमेशन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अब इसको थोड़ा समझना अच्छी तरह से। हालांकि हमारे पास सीधे फॉर्मूले हमें यूज करने होंगे इंटरवल एस्टिमेशन में, बट फिर भी कैसे निकालना है किसी का इंटरवल एस्टिमेशन और ये क्या होता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, आज मैं इसके ऊपर आपसे सबसे पहले चर्चा शुरू करता हूं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब जब कोई पॉपुलेशन का पैरामीटर दो वैल्यूज के बीच में लाई करे, तो ऐसे को हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं, है ना? ठीक है, तो लिखता हूं एन इंटरवल एस्टिमेट for any population means when the parameter of the population lies between two values. Interval estimate for the population mean for population means when the parameter of the population lies between two values. Let mu be the population mean and it lies between A to B. मान लिया म्यू ए से लेकर बी के बीच में लाई करता है, then it can be denoted by तो भाई कैसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि म्यू की जो वैल्यू है मीन जो है वो ए से लेके बीच का होगा, ए से लेके बीच में होगा। ये कभी कभी क्लोज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। वेयर ए इज कॉल्ड लोअर वन या लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट। ये बोलते हैं ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड A comma B is called confidence interval। और इस A comma B इंटरवल को हम नाम देते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बच्चों इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? जब पैरामीटर एक फिक्स वैल्यू ना होकर हमें एक फिक्स रेंज में देना पड़े, है ना? तो जिस रेंज में हम देते हैं उस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिमेशन, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के नाम से जानते हैं। ठीक, जिसमें स्मॉल ए को हमने बोल दिया लोअर लिमिट और कैपिटल बी को बोल दिया हमने अपर लिमिट। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो गया? अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को अब हमें समझना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होते हैं? देखो बेटा हमारे सिलेबस में तीन तरह की कॉन्फिडेंस इंटरवल या तीन तरह की कॉन्फिडेंस लेवल बताए गए, है ना? कॉन्फिडेंस इंटरवल है
3 characteristics. Number 8, confidence level. Number 2, sample states, मतलब जो भी हमें निकालनी है. और नंबर 3, मार्जिन ऑफ एरर. अभी नया वर्ड आ रहा है, मार्जिन ऑफ एरर. बहुत सारी किताबों में आप इसे स्टैंडर्ड एरर के नाम से भी सुनेंगे. कॉन्फिडेंस लेवल, सैंपल स्टेट्स और मार्जिन ऑफ एरर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे. सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है ना. कॉन्फिडेंस लेवल नंबर 1. अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल किस बात को बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा. हमारा पैरामीटर जिस लेवल में या जिस रेंज में लाई करता है, यानी उसके सही होने के जो चांसेस हैं, उसको हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने किसी पॉपुलेशन को, कोई पॉपुलेशन का मीन निकाला कि 60 से 65% के बीच में, और उन्होंने कह दिया कि ये आपकी 99% सही है, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल 99% हो गया. यानी अगर आपने जो रेंज निकाली है, वो रेंज आपकी जितने परसेंट की सही प्रोबेबिलिटी देती है, वही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बोला जाता है. जैसे हम कई बार बोलते हैं कि तब आपने मीन निकाला ये 70% तक ठीक है. जैसे आपने मीन की वैल्यू दी मुझे 50, मैंने कहा यार 70% पॉपुलेशन पे ये ठीक लागू हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल 70% हो गया. मैंने कहा आपने पूरा इंडिया की लिटरेसी रेट निकाली 60 है, मैंने कहा 90% पॉपुलेशन तक आपका बात सही हो रहा है, बट 10% पॉपुलेशन पर ये बात लागू नहीं होगी, तो इसका मतलब कहने का सेंस है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल 90%. तो हमारी स्टेट्स में 3 तरह के कॉन्फिडेंस लेवल फॉलो किए जाते हैं. एक 90%, एक 95% और एक 99%. 3 तरह के कॉन्फिडेंस लेवल हमारे इस सिलेबस में किए जाते हैं, और उन्हीं से हम लोग किसी भी डाटा की रेंज निकालते हैं. करेक्ट. यानी 90% तो क्या रेंज होगी, 95% पॉपुलेशन पर लागू करना है तो क्या रेंज होगी, और 99% पर लागू करना है तो क्या होगी. हालांकि जैसे ही आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे, आप कुछ और भी पढ़ोगे, 67% भी पढ़ोगे, 49% भी पढ़ोगे. ये बहुत अलग अलग मेजरमेंट है, पर अभी हमें 3 तरह के कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ने हैं. नंबर 1 99%, नंबर 2 95% और नंबर 3 आपको क्या कहते हैं 90%. ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल. ये क्वेश्चन में देगा आपको, ध्यान रखिएगा. नंबर 1 90% या 99 लिखता हूँ. नंबर 2 सबसे ज्यादा यही यूज में आता है, 95% और 90%. 3 तरह के लेवल आपके सिलेबस में रहेंगे. तो अब आता है 99% का मतलब क्या है. तो बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एक नोट लिख दे रहा हूँ. 99% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि 99% ऑफ द इंटरवल कंटेन अ ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, है ना. और 99% कॉन्फिडेंस level shows the 99% of the population follow the true parameter. जो हमने पैरामीटर सेट किया है वही पैरामीटर को फॉलो करती है. ट्रू पैरामीटर इसको फॉलो करती है. ठीक है, ठीक. इसको हम लोग 0.99 लिख सकते हैं, और इसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट. ये सब बातें मैंने आपको डिटेल में लिख दी है, ध्यान रखिए. तो ये तो थ्योरी हो गई. अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगी जरा मैं इस पर चर्चा करूंगा. ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों. अब मीटिंग को एक बार रीजन कर लो बच्चों, कोई 2-3-4 मिनट है, 3 मिनट अब एक बार पूरे कर जाए. मीटिंग को रीजन करो दोबारा से. ठीक है.